दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर पर उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर दिया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी में किया गया 1 दिवसीय टीबी चैंपियंस का प्रशिक्षण। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 9 प्रवेशी छात्रों के लिए एक प्रेरणादायी संवाद सत्र का किया गया आयोजन। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 के रहने वाले एक व्यक्ति ने दूसरी पत्नी पर हमला कर हुआ फरार, इलाज के दौरान हुई मौत, ग्रामीणों में आक्रोश। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण में दावा आपत्ति दर्ज करने और मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए चलाया गया जागरूकता महाअभियान। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद गोपाल जी ठाकुर द्वारा अपने ऐच्छिक कोष का बड़े पैमाने पर किए गए दुरुपयोग एवं सांसद के चल अचल संपत्ति की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर जन स्वराज के वरिष्ठ नेता सह मिथिला राज्य संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। दरभंगा के सांसद के ऐच्छिक कोष की उच्च स्तरीय जांच कराना होगा। अरे उसके चल अचल संपत्ति की जांच कराना होगा। मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वावधान में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष हम लोग एक सांकेतिक धरना कर रहे हैं, जिसमें वर्ष 2019 से अद्यतन 2025 आज तक दरभंगा के सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर द्वारा ऐच्छिक कोष का 100% गोलमाल कर दिया है। कहीं उसका बैनर नहीं देखिएगा। और वो अपने ऐच्छिक कोष का क्या किया उसका आज तक पता नहीं लगा है। हम आज जिलाधिकारी के समक्ष एक सांकेतिक धरना करके स्मारक पत्र देंगे और उसमें जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि आप इनके ऐच्छिक कोष की जांच किया जाए, इनके ऐच्छिक कोष की उच्च स्तरीय जांच कीजिए और इनके चल अचल संपत्ति, नामी बेनामी संपत्ति का भी जांच किया जाए। यदि 1 महीना के अंदर जांच नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आज सांकेतिक माध्यम से ज्ञापन, सांकेतिक धरना के माध्यम से स्मारक पत्र देके डीएम साहब को आगाह कर रहे हैं। आज इम्पैक्ट इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कर्नाटका हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट के द्वारा 1 दिवसीय टीबी चैंपियंस का प्रशिक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी दरभंगा में किया गया। प्रशिक्षण में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर NK लाल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी केवटी ने प्रशिक्षण का उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग और गैर सरकारी संगठनों के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य टीबी चैंपियंस को जागरूकता फैलाने और टीबी से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने के लिए सशक्त बनाना है। इस अवसर पर STS राम कुमार प्रसाद द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम में उन लोगों ने हिस्सा लिया जिन्होंने टीबी का सफल इलाज करवाया और अब वे इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में समाज की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। टीबी के दवा खाने से साइड इफेक्ट होता है, तो आपको बताना। अगर आप टीबी की दवा खाए हैं तो आप भी अनुभव करिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ के बाद जाइएगा गांव समाज में, किसी को आप कहिएगा कि टीबी की दवा हॉस्पिटल में मिलती है, फ्री में खा लो और उसको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं तो आपको आगे करने लगेगा, कहेगा आप पैसा देकर भेज दिए। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा 2025 बैच के 9 प्रवेशी छात्रों के लिए एक प्रेरणादायी संवाद सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन एवं SK चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने अपने विचार साझा किए। डॉक्टर चौधरी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सच्ची सफलता केवल शैक्षणिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने से मिलती है। उन्होंने ईमानदारी, करुणा और अनुशासन को जीवन के मूल्य बताते हुए
कहा कि इन्हीं गुणों से व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा बनता है। उन्होंने विशेष रूप से समय के महत्व पर प्रकाश डाला और छात्रों से कहा कि समय ही सबसे मूल्यवान संसाधन है। यदि छात्र अनुशासित होकर प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वे अपने जीवन और करियर दोनों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। दरभंगा के रानीपुर पंचायत के रहने वाले प्रमोद कुमार पासवान ने अपनी दूसरी पत्नी पर 26 सितंबर को ही कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए आनन फानन में पटना ले जाया गया, जहां पटना में उसकी मौत 28 सितंबर की शाम हो गई। जैसे ही उसका शव रानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में पहुंचा तो ग्रामीणों में इसका आक्रोश छा गया और उसके पति को पकड़ने के लिए पुलिस से मांग कर बैठे। तो वहीं इस संबंध में ग्रामीणों ने शुक्रवार की शाम 4 बजे मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। वार्ड नंबर रानीपुर पंचायत के अंतर्गत रानीपुर गांव जिला में विगत दिन 26 तारीख को प्रमोद कुमार पासवान ने अपनी पत्नी को खंती से अपने माथा पे उनको वार किया और वार करने के बाद वो यहाँ से खंती लेके ही भाग गए। उसके बाद हम लोगों को जैसे ही पता हुआ आनन फानन में रात के 12 बजे हम लोग DMCH इलाज के लिए गए। वहाँ से हम लोगों को रेफ़र कर दिया गया PMCH जाने की स्थिति में बहुत ज़्यादा उनका हालत गंभीर हो जाने की स्थिति में हम लोगों ने उनके पटना में ही एक इमरजेंसी हॉस्पिटल में प्राइवेट में भर्ती करवाएं। उसके बाद कल शाम को 4 बजे में वो डेथ हो गए। अच्छा, जानकारी है कि उसकी पहली पत्नी को भी वो मार दिया हुआ था। हाँ, 2019 में उसका भी शादी हुआ था, जिसके फिर उसकी पूर्व पत्नी जो थी वो भी गर्भवती थी, उसको भी कुल्हड़ से काट दिया गया था। उसको स्पॉट ही मर्डर वो उस समय में यहाँ हो गई थी। फिर उसके 1 साल 2 साल बाद उनके गांव वाले ने उनका शादी करवा दिया और शादी करवाने के बाद फिर यह उनके पास जन्माष्टमी दिन उनका एक बेटा हुआ था। वो बेटा होने के बाद चौरचन पावन दिन 26 तारीख को उनको सिर पे खंती से वार कर दिया गया, जो आनन फानन में हम लोग DMCH ले गए, लेकिन DMCH में रेफ़र कर दिया PMCH जाने वक्त में बहुत स्थिति गंभीर हो गई। हम लोग उनको वहाँ रखे, लेकिन ब्रेन का ऑपरेशन भी उनका परसों हुआ था। ऑपरेशन होने के बाद कल उनका स्थिति और गंभीर हो गई, जिनकी उनकी मृत्यु हो गई। वार करने के पीछे वजह क्या थी? अब ये नहीं लगता है, वो नशा भी नहीं करता है लड़का। अब उनके अंदर में क्या है, वो मेंटली प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है ये तो नहीं कह सकते हैं हम लोग, लेकिन इस पे ठोस कार्य। अच्छा, आप ग्रामीण है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मानसिक रूप से क्या था या नहीं। वो तो 10 महीना पहले उनका शादी हुआ, शादी से बाद वो खनाई पिनाई सब लोग जो अच्छे से होता है अपना पत्नी के साथ वो कर रहा था, और बच्चा होने के बाद क्या हो गया उसको पता नहीं चला। रात में दरभंगा जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार के आदेश के आलोक में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण में दावा आपत्ति दर्ज करने और मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उत्कृष्ट कलाकारों के द्वारा चयनित स्थलों पर गीत, संगीत और नाटक के माध्यम से जागरूकता माह अभियान चलाया गया। ऐसा ही कुछ देखने को मिला लहरियासराय में, जहां कलाकारों के द्वारा नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक शुक्रवार को दोपहर 1 बजे किया जा रहा था। बड़ा भैया खुशबू आ रहा है, बड़ा भारी और कुछ लगा हुआ था, जुत्ता है, ये तो जुत्ता लोग वाला घर पे है। हां, जल्दी चला भैया, ये तो भाई खाए तो चल जाए। सुना ना, हां बोलो। 6 महीना 10 साल भर ना भी सुना में तो बुढ़िया मौगी अपने मैं खुद हां चल जा रहल छी। अरे कहाँ दोनों झगड़ा करके घर वाली मारी है क्या? घर की मारी है क्या? अरे घर वाली से आप झगड़ा करके जाते हैं। वही तो कह रहा है जो झगड़ा करके जाती मारी है ना मारला का ना तब ये कमाई ना होई तो हम कौन खिस्से पीछे भागल जाची। परदेश बड़ा रुपया है परदेश में।
बड़ा रुपया है, हर जगह रुपया है, कमाने वाले का कमी है। अच्छा समझे? आप प्रदेश जो जा रहे हो, हाँ सामने चुनाव आएगा, वोटर लिस्ट में से तुम्हारा नाम गायब है। वोटर लिस्ट में सब नाम याद है। हाँ तब ऐसा चल जा, घर वाली हमें लगवा दे दो कागज पत्र रखले हैं घर है मारेंगे। घर वाले के हलिया है कागज पत्र लेकर वाला साथ कर देते वाला तब जब फिर वो रोज गए हैं, घर में ताला लगना मिला है, घर पर तो घर वाले का क्या है रे? 2 दिन चले यार ऐसा तो अच्छा तुम्हारे अगल बगल में दोनों साइड, अच्छा तुम्हारा चच्चा का हो गया, तुम्हारा भाई का हो गया, सबका हो गया, अच्छा। सबके परिवार का। तुम्हारा जब जाते हैं घर में ताला लगल मिलता है। ऐसा हाँ तो चल वाला